नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग प्रतिशत के और प्रकारों पे बात करेंगे, जिसमें कि मशीनों संबंधी प्रश्न हो गए और उसके साथ साथ जो भी नए टाइप हैं क्वेश्चन के साथ आपको कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि दिया है कि एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्माण की, इसमें से 20% को कुछ दोष के कारण बेचा नहीं जा सकता। फिर कह रहा है दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को अंततः बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। तो कह रहा है निर्माण मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। तो देखिए क्वेश्चन को एक एक लाइन हम पढ़ते हैं कि मशीनों की देखिए कुल संख्या कितनी है। जो कुल मशीन है वो है 1000। इसमें से 20% दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण मशीन है वह है 20%। तो हम 1000 का 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 200। 200 मशीन हो गया दोषपूर्ण। फिर कह रहा है कि दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को बेच दिया गया। मतलब कि ये जो 200 मशीन है, इन 200 मशीन में से 95% मशीन को सही करके बेच दिया गया। तो 200 का 95% हम निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 95 दूनी 190, मतलब कि 190 दोष मशीन बेच दिया गया, मतलब कि सेल कर दिया गया। तो अब कितना मशीन नहीं बेचा जा सका? 200 कुल खराब मशीन था, जिसमें से 190 बेच दिया गया। तो अब 10 दोषपूर्ण मशीन बचा है। कह रहा है कि निर्मित मशीन के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें नहीं बेचा जा सकता। तो देखिए निर्मित मशीन कुल कितने हैं। निर्मित मशीन है 1000 और जिन मशीनों को नहीं बेचा जा सका वह है 10। तो 1000 के संबंध में इसी 10 का हमें परसेंटेज निकालना है। तो नहीं बेची जा सकी मशीन है 10 और 1000 के संबंध में निकालना है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए। तो 2 और 1 3, पूरा पूरा कट गया 0। तो ये आ गया 1%। मतलब कि 1% मशीनों को नहीं बेचा जा सका। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो देखिए हमने क्या किया कि दिया था प्रश्न में 1000 मशीनें हैं, इसमें से 20% दोषपूर्ण है। तो दोषपूर्ण मशीनों की संख्या निकाल ली। फिर इसमें से 95% को बेच दिया गया बना चना के, तो वो संख्या निकाल लिया तो हो गया 190। लेकिन बाकी 10 मशीनों को नहीं बनाया जा सका और नहीं बेचा जा सका। तो 200 का हम 10 के परसेंटेज निकालें तो आ गया 1%। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। बस खाली आप स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान देंगे तो। कह रहा है एक किसान के पास जो चावल है उसमें से 60% चावल बेचता है और बाकी बचे में से 20% को स्वयं के लिए प्रयोग करता है। अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है और अपने स्वयं के लिए बाकी का प्रयोग करता है। तो कुल चावल का कितना प्रतिशत उसने अपने ही उपभोग के लिए प्रयोग किया। ठीक है, बस एक लाइन पढ़ते जाइए। कह रहा है कि एक किसान के पास जो चावल है
तो हम मान लेते हैं कि किसान के पास जो चावल है वह है 100%। कह रहा है उसमें से 60% चावल बेचता है। तो देखिए 100 में से जो बेचता है चावल वह हो गया परसेंटेज में 60। तो 60 के पास जो शेष बचा, 60 के पास जो शेष बचा वह हो जाएगा 40%। अगला लाइन 60% बेचता है, फिर बाकी बचे में से 20% को स्वयं के लिए रखता है। तो बाकी बचा जो है ये है बाकी बचा 40%। अब इस 40 का 20%, 40 का 20% वह स्वयं के लिए रखता है। तो 40 का हम 20% निकाल लेंगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, मतलब कि 8 वह स्वयं के लिए रखता है। तो 40 का 20% वह स्वयं के लिए रखता है। तो 40 का 80% अब बचेगा जो कि हो जाएगा 8 चौक 32%, मतलब 8% स्वयं के लिए, अब 32% बचा। एक एक लाइन समझते चलिए। फिर कह रहा है अगले दिन वह शेष के 80% को बेचता है। अगले दिन मतलब कि यहाँ से जो अब चावल बचा है, अब इस 32 का वो 80% बेचता है। तो 32 का जब 80% वो बेच देगा तो ये कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर इसको हम और आगे काटेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 25.6। तो 80% वो बेच दिया है ना, और उस अपने स्वयं के लिए बाकी को रखता है। तो 32 का 80% बेच दिया, तो 32 का 20% वो रखेगा। तो आप चाहे तो परसेंटेज निकाल लीजिए या 32 में से 25.6 हम घटा दें तो ये आ जाएगा 6.4 स्वयं के लिए। तो कह रहा है कुल चावल का कितना प्रतिशत वो अपने उपभोग के लिए रखता है। तो देखिए एक वह स्वयं के लिए रखता है यहाँ और एक वो स्वयं के लिए रखता है यहाँ। तो स्वयं उपभोग के लिए जो चावल रखेगा वो हो जाएगा 8 और 6.4 बराबर 14.4% वह अपने स्वयं के उपभोग के लिए रखेगा। ठीक है। अगर यहाँ आपको गुणा करने में दिक्कत आया होगा तो मैं बता देता हूँ कि पहले आप 32 में 80 से गुणा कर लीजिए। तो 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 8 त्रिक 24 1 25, 2560 बटे 100, 2 जीरो कटा, 1 कट गया लेकिन 1 बचा तो 1 यहाँ दशमलव लग गया, 25.6। फिर 32 में से 25.6 हम घटा देंगे तो 32 का 20% आ गया। और स्वयं के उपभोग के लिए एक बार यहाँ वो रखता है, एक बार यहाँ, दोनों को हम जोड़ दिए तो अपना ये स्वयं के उपभोग के लिए आ गया। अब हम आते हैं परसेंटेज में ही एक नए कॉन्सेप्ट में, जिसमें कि परीक्षा संबंधी प्रश्नों को हल करना होता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। इसमें एक व्यक्ति फेल होता है, एक व्यक्ति पास होता है, उन दोनों को हम पासिंग नंबर के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मानते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये मैं हूँ, अब मुझे परीक्षा में मिले हैं 33 नंबर, अब मैं पास हो गया हूँ। लेकिन इसी जगह एक रामू है जिसको परीक्षा में 30 नंबर मिले हैं, और एक जगह श्यामू है जिसको परीक्षा में 35 नंबर मिले हैं। तो देखिए पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, लेकिन रामू को मिले हैं 30 नंबर। तो अगर रामू को हम 3 नंबर और ग्रेस में दिला दें तो वह पास हो जाएगा, और श्यामू को हम ज़्यादा नंबर न दें, केवल पास ही होने दें, तो इसके हम 2 नंबर घटा दें। तो अब ये दोनों बच्चे पास हो गए ना, दोनों को 33 मिल गया, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर लगाना है। क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में अमिता को 31% अंक मिले
और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। एक एक लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई अमिता है जिसको परीक्षा में 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से फेल हो गई। तो दोस्तों अगर इस 31% में हम 16 नंबर जोड़ दें तो अमिता पास हो जाएगी। फिर वहीं दूसरा स्टूडेंट है सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 56 अधिक मिले। मतलब यहाँ पे जो सुनीता है उसने 40% नंबर प्राप्त किए और उसको 56 नंबर अधिक मिला है पास होने से। तो इस 40 में से अगर हम 56 घटा देंगे तो ये भी पास हो गई। तो ये भी पासिंग मार्क का है और ये भी पासिंग मार्क का है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो देखिए 31% है, इसके साइड जब 40% को ले आएंगे तो ये माइनस हो गया और ये -56 है, +16 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो गया। तो -40 में से 31 घटेगा तो आएगा -9% और 56 और 16 जुड़ के हो जाएगा -72। माइनस से माइनस कट गया तो आया 9% बराबर 72। 1% बराबर निकालेंगे तो 72/9 और ये हो गया 8 नंबर। कहने का मतलब है कि 1% नंबर बराबर है 8 के। प्रश्न में पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने होंगे। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ये भी है 31% + 16 या फिर 40% - 56। दोनों को ही हम हल करेंगे तो न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो हम इसको लेके चलते हैं 31% + 16 को। तो 31% का मान निकालना है तो 31 में हम 8 से गुणा कर देंगे और 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 तिरिक 24 + 16 जोड़ेंगे 8 × 6 = 14, हासिल लगा 1, 4 × 1 = 5 और 1 × 6 = 2। तो इस तरीके से उत्तीर्ण अंक हो गए न्यूनतम 264। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा सर इसको क्यों नहीं लिए, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये हो गया 40% - 56। तो 40 में हम 8 से गुणा करेंगे और 56 घटा देंगे तो 320 में से हम 56 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 264। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको न्यूनतम पास अंक के बराबर दोनों विद्यार्थियों के नंबर को करना है और फिर केवल सिंपली इसको हल करना है। और अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि दिया गया है इसी टाइप में जो और आपसे कुछ पूछ सकता है। देखते हैं कि एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रही। फिर कह रहा है सीता ने 30% अंक प्राप्त किए जो पास अंक से 20 अंक अधिक हैं। परीक्षा के कुल अंक क्या है ये हमको बताना है, मतलब कि टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी ये हमको बताना है। पहले क्वेश्चन में न्यूनतम पास अंक बताने थे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में है राधा जिसको कि 20% नंबर मिला है और 10 अंक से वो असफल है। तो 20% नंबर में अगर हम 10 अंक जोड़ दें तो राधा पास हो जाएगी। और वहीं दूसरे तरफ है सीता जिसको 30% अंक मिला है जो पास अंक से 20 अंक अधिक हैं। तो 30 में से हम 20 घटा दें तो ये भी खाली पास अंक के बराबर आ गई। अब दोनों को बराबर कर दें तो प्रतिशत को एक साइड ले लीजिए। तो 20%, 30% इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर -20 और 10 जाके माइनस हो जाएगा।
तो 20% और 30% हल करेंगे तो आएगा माइनस का 10% बराबर माइनस का 30। माइनस से माइनस कट गया तो 10% बराबर आया 30। अब 1 निकालेंगे परसेंट, फिर 100 निकालेंगे, तो यहीं पे हम डायरेक्ट 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 गुणे 10% बराबर 30 गुणे 10, तो 10 में 10% करेंगे तो 100% बराबर 300 नंबर आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र कितने नंबर का था। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा था कि राधा 20% नंबर पा रही है और 10 नंबर से फेल है, तो 10 नंबर दे के इसको पास करा दिए। और सीता 30% नंबर पा रही है, 20 नंबर ज़्यादा है, तो इसको 20 नंबर काट लिए। ये रोने लगी तो दोनों को बराबर बैठा दिए, तो दोनों खुश हो गए, चल तू भी पास हो गई, मैं तो पास थी ही। फिर इसको हल कर दिए तो यहाँ से 100% का मान निकल गया। अब प्रश्न पत्र की परीक्षा कितने नंबर का था ये हमें ज्ञात हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया सभी सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।